एकल अभियान की वन यात्रा सतारगंज के सुदूरवर्ती ग्राम लामा खेड़ा व साधु नगर पहुंची। ग्रामीणों ने वन यात्रा का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ समाज सेवी महेश मित्तल ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपना प्रभावी रूप से वैक्सीनेशन कैंप और पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें ग्राम स्वराज्य मंच की जिलेवार योजनाएं बन गई हैं, उद्यान अधिकारियों से संपर्क हो गया है, पौधे गांव में जाने की योजनाएं बन गई हैं। उसका शुभारंभ हम कह सकते हैं कि इस गांव से हम लोग करने जा रहे हैं। कुछ पौधे हमारे बीच में हैं तो चैप्टर के बंधु या दीदी जो लोग भी उनके माध्यम से पौधारोपण करके उस कार्यक्रम का आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। और 24 जुलाई तक पूरे देश में 1 करोड़ पौधा लगाने का संकल्प हम लोग पूरा करेंगे। कार्यक्रम में देशभक्ति, भारतीय संस्कृति, आरोग्य से ओतप्रोत एकल विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति की। एकल अभियान की वन यात्रा सर्वप्रथम लामा खेड़ा के एकल विद्यालय पहुंची। एकल विद्यालय के तकरीबन 30 बच्चों ने वन यात्रा में निकले सदस्यों का मन मोह लिया। आपको बता दें, विद्यालय में पहुंची वन यात्रा के सदस्यों ने एकल विद्यालय के कार्यक्रमों की प्रशंसा की। एकल विद्यालय के उत्तराखंड प्रदेश के उत्तर प्रभाग बी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भुवन पांडे ने बताया कि उत्तराखंड में एकल अभियान के तहत पिछड़े, अति पिछड़े, दुर्गम, अति दुर्गम क्षेत्रों में विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। संस्था का उद्देश्य दलित, वंचित, शोषित, वनवासी, आदिवासी व निर्धन असहाय लोगों के जीवन में सबलता लाना है और ग्रामीण व नगर के बीच में एक सेतु बनाकर ग्रामीण भारत को मुख्यधारा से जोड़ना है। एकल अभियान का एकमात्र उद्देश्य समाज के उस अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है जो व्यक्ति अभी तक मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाया है। कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक बाबूजी स्नेहपाल ने कहा कि विद्यालय पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से आदिवासी एवं सुदूरवर्ती ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजागृति, ग्राम विकास, आरोग्य, सांस्कृतिक शिक्षा, धर्म व भारत की महान सनातन संस्कृति के संरक्षण, सर्वधन, ग्राम स्वरोजगार, नशा मुक्ति के लिए कार्य करती है। एकल का उद्देश्य ग्रामीण भारत को स्वावलंबी व नशे से मुक्त करना है। उन्होंने कहा, वर्तमान में संपूर्ण भारत के 70,000 ग्रामों में एकल विद्यालय कार्यरत है। हमारा उद्देश्य वर्ष 2022 तक 1 लाख गांवों को जोड़ना है। कार्यक्रम में प्रदेश संगठन मंत्री अरविंद जी ने सेवावर्ती आचार्य बहनों की प्रशंसा करते हुए कहा, जिस उम्र में समाज के युवाओं युवतियों ने स्वयं को स्थापित करना होता है, समाज में विभिन्न प्रकार की बातें होती हैं, उस उम्र में सेवा आचार्य बहनों द्वारा घर से दूर रहकर समाज को एक आईना दिखाया जा रहा है। वहीं सितारगंज के वरिष्ठ समाज सेवी शीतल सिंघल ने भी एकल अभियान के सहयोग के लिए आगे आए और उन्होंने ऐलान किया कि मेरे लायक जो भी सहयोग एकल अभियान चाहेगा, मैं उसके लिए तैयार हूं। तो आइए जाने क्या है एकल अभियान। एकल अभियान एक शिक्षक वाले विद्यालय हैं जो विद्यालय कई वर्षों से भारत के उपेक्षित और वनवासी, आदिवासी बहुल, सुदूर, दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में एकल विद्यालय फाउंडेशन द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। भारत में वनवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में इस समय लाखों एकल विद्यालय चल रहे हैं। ग्रामीण भारत के उत्थान में शिक्षा के महत्व को समझने वाले कई संगठन व समाज सेवी, उद्यमी, शिक्षाविद इसमें सहयोग दे रहे हैं। भारत के पिछड़े वर्गों में वनवासी बच्चों को एकल विद्यालय फाउंडेशन मुक्त शिक्षा उपलब्ध करा रही हैं। यहाँ बुनियादी शिक्षा ही नहीं दी जाती बल्कि समाज के उपेक्षित वर्गों को रचनात्मक विकास और स्वरोजगार संबंधी शिक्षा भी दी जाती है। आओ जलाए दीप वहाँ जहाँ अंधेरा अभी भी है। इसी ध्येय वाक्य को सार्थक करते हुए भारत लोक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2000 में भारत के उन विहीन स्थानों, जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों में व्यास निरक्षरता के अंधकार को मिटाने के लिए एकल विद्यालय योजना का सूत्रपात किया था। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हुए जिन स्थानों में बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते, उन स्थानों में विद्यालय में पहुंचना होगा। इस वाक्य को अपना ध्येय बनाकर मानकर एकल अभियान ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालय को उन बच्चों तक पहुंचाया है जहां विद्यालय बच्चों तक नहीं पहुंच पाए थे। इस योजना के तहत विद्यालयों को शिक्षा प्रदान करने के लिए संबंधित ग्राम के ही एक शिक्षक आचार्य के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रशिक्षण में संभावित आचार्य को न केवल शिक्षण कला का ही ज्ञान कराया जाता है बल्कि प्राथमिक विद्यालय, चिकित्सा, आरोग्य, संस्कार, खेल, योग आदि के बारे में
प्रशिक्षण दिया जाता है। एकल विद्यालय की स्थापना, पाठ्यक्रम का चयन, स्कूल समय और शिक्षण के चयन तक में स्थानीय लोगों की भागीदारी व स्थानीय ग्राम समिति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने के लिए फाउंडेशन स्थानीय भाषा में शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराता है, क्योंकि स्थानीय भाषा में शिक्षा देना आसान होता है। पाठ्यक्रम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बुनियादी शिक्षा और जीने के तौर में तरीकों के बारे में बताया जाता है, ताकि उनमें संस्कार, देशभक्ति की भावना पैदा हो और ग्रामीण जीवन स्तर से ऊपर उठकर उच्च शिक्षा के लिए अग्रसर हो। श्याम गुप्त जी ने 1989 में 60 स्कूलों से धनबाद से एकल स्कूलों की शुरुआत की थी। यही कारण रहा कि वर्ष 2017 में एकल अभियान को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार से ही सम्मानित किया गया, क्योंकि एकल की कार्यप्रणाली महात्मा गांधी जी की ग्राम स्वराज की संकल्पना पर आधारित है। एकल का लक्ष्य साक्षरता, स्वच्छता, आरोग्य, स्वास्थ्य, ग्रामीण उद्यमिता व ग्रामीण सशक्तिकरण व समरसता की प्राप्ति के लिए 5 आयामी कार्यक्रमों की शुरुआत से ग्रामीण क्षेत्रों को अप्रत्याशित लाभ मिला। एकल श्री हरि कथा के माध्यम से समाज में समरसता, समानता का भाव पैदा करना। वास्तव में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में एकल ने शिक्षा का जो दीपक जलाया, उस दीपक से आज हमारे देश भारत को प्रकाशमय करने का काम किया है। आइए एकल भारत के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़कर इस देश को सशक्त बनाए, इस देश को साक्षर बनाए, इस देश को नशा मुक्त बनाए और इस देश को स्वयं बनाए और इस देश को स्वावलंबी बनाए। अनेक कार्यकर्ताओं के घर में स्वयं गया हूँ और जहाँ नहीं गया हूँ, ऐसा काम, ऐसा दिव्य काम किसकी प्रेरणा से चल रहा है? हम सब लोगों ने उस संगठन का नाम सुना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 31 वर्ष पहले माननीय भावराव जी ठीक खाने का दिन होता है, रात को संघ कार्यालय में जब वो सोए तो उनके पैरों को ठंड लगने लगी। कितने बड़े अधिकारी थे उस समय? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, उसको एक क्षेत्र माना जाता था और वो उसके क्षेत्र दिखा, अर्थात 1/4 भारत को देखने वाला अधिकारी हमारा, उसके पैरों को ठंड लग रही थी। उन्होंने अपने सहयोगी से कहा, अरे ज्योति जरा देखो, मेरे मोजे होंगे मेरे बैग में, निकालो तो। और ज्योति जी ने मोजे निकाले तो दोनों मोजे फटे हुए थे। ये तो फटे हुए, अरे थोड़ा सा तो असर पड़ेगा ना हो पाए। हमारे परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान स्नेहपाल जी और सभी हमारे प्रभारी, ग्राम प्रधान, मातृशक्ति व बच्चों, इस एकल अभियान के अंतर्गत जो ये विद्यालय गांव-गांव में चलाए जा रहे हैं, मैं अभी इस अभियान से जुड़ा हूँ और इतना अच्छा लगा मुझे जुड़ कर के, और मुझे महसूस हुआ कि मैं पिछले इतने वर्षों से समाज में अपनी भागीदारी निभा रहा हूँ, तो इस अभियान में मैं वंचित कैसे रहा? क्या कारण रहा कि जो मैं इस अभियान में नहीं जुड़ पाया? आदरणीय अरुण अग्रवाल जी ने जो मुझे जोड़ा, मैं दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इस अभियान के अंतर्गत प्रथम बार जो मुझे ग्रामीण क्षेत्र में आकर के जो अवलोकन यहाँ पर मिला, और मुझे लगा कि वाकई में जो बच्चों को आवश्यकता थी पढ़ाई की, और उस पढ़ाई के लिए विद्यालय उन तक पहुँच रहा है। तो ये अभियान हमारा को जिंदा रखने के लिए, बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने के लिए इस प्रकार के अभियान इन बच्चों के मानसिक रूप से इनके दिमाग पर बहुत अच्छा असर डालते हैं। चूँकि आज समय भी बहुत कम है, मैं 2 लाइन बच्चों के लिए अवश्य कहना चाहूँगा। मेरे साथ साथ मेरी लाइन के बाद बच्चे गाएंगे। बहुत अच्छी पंक्ति है, क्योंकि मैं संघ में 6 साल नगर कारवा रहा। देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें,
सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, तो जो देश है आप हो ही अच्छे। हमारे एकल ग्राम संगठन और हमारे सेवावर्ती, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज हम तीनों लोग मिले हुए हैं यहाँ पे। नगर संगठन जब हम बोलते हैं तो हमारा भारत लोक शिक्षा परिषद, जो बड़े बड़े हमारे शहर हैं, यहाँ के हमारे दानदाता हैं, तो वो लोग हमको जो है जुड़े हुए हैं। उनको जोड़ने के लिए हमारा एक ग्राम संगठन है बीच में। जैसे हमारा भाग है हल्द्वानी, हमारा एक कुमाऊं का भाग है, गढ़वाल का भाग है। इसमें वो है ये हमारे नगर संगठन और ग्रामों के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं और ये सारे प्रवेश से आते हैं। तो इन सब को लेकर हमने एक कल्पना की थी कि हम पूरे भारतवर्ष में अपने ग्रामीण समाज को कैसे जोड़ें। हमारा ये समाज जो आज तक 70 साल की आज़ादी के बाद भी पिछड़ा हुआ है, तो एक कल्पना हुई 31 साल पहले कि इसको जोड़ा जाए। तो हमने पंचमुखी शिक्षा का एक अनुसरण किया कि हम गांव में बच्चों को शाम को 4 से 7 बजे तक कैसे इकट्ठा करें। जैसे हम वहाँ शाखा में लगते हैं सुबह, तो ऐसे ही बच्चे हमारे इकट्ठे होते हैं शाम को, या भाई हो जो उन्हें पढ़ाए, तो उसका प्रशिक्षण की व्यवस्था हम स्वयं करते हैं। हर माह इनका प्रशिक्षण होता है। एक गांव में हर माह में इनका मासिक वर्ग लगता है और इनका प्रशिक्षण होता है। और वो प्रशिक्षण का क्या परिणाम है उसका प्रमाण आपने आज देखा इन बच्चों में। तो इस तरह जब इनका प्रशिक्षण होता है, बाद में इसी तरह हमारे सारे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण संच पर, अंचल पर और संभाग पर। संभाग हम कहते हैं प्रांत को, उत्तराखंड एक संभाग है। तो इस तरह हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। तो हम प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से, हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को कैसे उनका जो होमवर्क है, देखिए सब जगह विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य होता था कि भाई जो मजदूर के बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जाते और जो जाते भी हैं वो स्कूल ना जाकर कहीं और भटक जाते हैं, तो उनका हम होमवर्क कैसे करा लें, उनको इकट्ठे कैसे करें, और इस इकट्ठे करने के बहाने हम उनको भारतीय संस्कार कैसे दें, भारतीय संस्कृति कैसे दें। तो वही सब करने का हमारा जो प्रयास था, उसका परिणाम हमारे सामने है, प्रमाण हमारे सामने है। इसके साथ साथ हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति का जो हमारा वो सपना था कि हम इन बच्चों को कैसे जोड़ें आने वाले 10-15 साल में, कि आने वाले समय ये हमारी भारतीयता को आगे रखें। हमारी भारत, ये कह रहे थे कि हमारी विचार क्रांति भी चलती है। विचार क्रांति के माध्यम से मतलब सोशल मीडिया, उसके माध्यम से हमारे करीब 4 लाख लोग जुड़े हुए हैं ऐसे, जो कि फ़ोन के माध्यम से गांव-गांव में पहुंचते हैं। और हमारा एक एक संदेश हमारे गांव की जो हमारी आचार्य है इसके माध्यम से, और हमारे यहाँ के जो 30 गांव की संच प्रमुख है, जैसे हमारी रमिता जी हैं, ये जो इस समय सेवा में लगी हैं, इनके फ़ोन के माध्यम से गांव-गांव तक पहुँच सकता है, हमारे ग्राम प्रधान जी तक पहुँचता है और ये गांव तक हमारे संदेश को पहुँचाते हैं। तो आप लगाइए, हमने ऐसा 1 लाख गाँव में ये संदेश भेजने का एक विचार क्रांति खड़ी कर दी है। इसी तरह आरोग्य का हमने इस बार खड़ा किया, और आरोग्य के माध्यम से हमने बताया कि भाई काढ़ा कैसे बनेगा, आप कोरोना से बचेंगे कैसे, आप दूरी कैसे बनाएंगे, अभी आप टीकाकरण करें। टीकाकरण के लिए हमने प्रेरित किया, जो डर था उस डर को निकाला, और ये सारा काम हमारा डिजिटल माध्यम से हुआ है। पहली बार डिजिटल माध्यम कोरोना के दौर में हमने इस पर बहुत बड़ी उपलब्धि पाई है। और तीसरा हमारा जो काम है, हम ग्राम विकास के लिए काम करते हैं कि गाँव वाले पलायन न करके उसी गाँव में कैसे काम करें, कैसे वहाँ पर पोषण वाटिका बने, कैसे उनकी गौ आधारित खेती हो, जानवर आधारित खेती हो, उसमें गोबर से कैसे खाद बने, और उसको कैसे अपने वहाँ पे अपने खेती में यूज़ करें, ताकि उनकी जो सब्जियाँ हों वो जैविक खाद से बनी हो, वो पोषण वाटिका वाली हो। तो इस तरह इसका विषय बहुत लंबा है, तो उसको हम ग्राम अपना जो बढ़ा रहे हैं विकास का, वो भी विषय है। और चौथा विषय हमारा है ग्राम स्वराज मंच, जिसे हम कहते हैं जागरण। तो सरकार की जितनी योजनाएँ हैं, उन योजनाओं को हमारा उद्देश्य है कि हम कैसे ग्राम समिति बनाएं। हर ग्राम में, जैसे प्रधान जी अभी हमारे हैं, आज बैठे हैं, हमारी उम्मीद है कि जैसे हम लोग शहर के लोग जुड़ गए हैं, ऐसे ही गांव के 5-5 लोग जुड़ें। और हमारा भी सपना है, हम शुरू कर रहे हैं, मैंने संभाग प्रमुख जी से ये चर्चा की है कि हम ग्राम स्वराज संघर्ष समिति बनाएंगे हर एक संच पर, और उस संच पर 5 गाँव के युवा जुड़ेंगे इसी व्हाट्सएप के माध्यम से।
और इनकी जो भी समस्या होंगी ग्राम प्रधान जी, आप लोगों की जो भी समस्या होंगी आप उसको उस लेटर के माध्यम से भेज देंगे हमारे संच पर, और हमारे संच समिति पर उसके जितने अधिकारी वर्ग हैं, बीडीओ है, एसडीएम है, या जो भी अधिकारी है, एसडीओ है, बिजली का कोई दिक्कत है, आपके वहाँ नाली बन रही, ठेकेदार गड़बड़ कर रहा है, उस पर हम आपके बीच में ब्रिज का काम करेंगे ताकि अब आपकी समस्या को सुलझाया जाए। तो यानी ये जो जागरण का विषय है, सारी सरकारी योजनाओं का विषय है, इस पर हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आपका सहयोग मिलेगा गाँव-गाँव का, हमारी गाँव की माताओं का और हमारे गाँव के भाइयों का और हमारे गाँव के युवाओं का। तो हमारा ये बहुत बड़ा विषय कवर होगा और हम इस बात को देखेंगे कि हमारी भारतीय पूरी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बन जाएगा। और जो हमारा लास्ट विषय रहता है संस्कार शिक्षा, जो कि कुछ भी हो, कितना भी हम शिक्षा दे लें, जब तक अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं होगा, और वह भी भारतीय संस्कार, तब तक हम खाली रॉबोट बनते हैं, हम मानव नहीं बनते। मानव हम इसीलिए हमारी शिक्षा में, हमारे संस्कार में हमेशा कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम कभी भी नहीं कहते कि मेरा ही भला हो, हम पूरे विश्व का कल्याण करते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, हम सारे विश्व के कल्याण। ऐसी संस्कृति है ही नहीं विश्व में कहीं जो संस्कृति हमारे पास है। तो क्या हम इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए कुछ कार्य करेंगे? ऐसा संकल्प हम लेंगे तो हमारा ये काम आगे बढ़ेगा। हमारी माताएं इस माध्यम से आगे बढ़ रही हैं, हमारी नगर संगठन की माताएं आई हैं, हमारी ग्राम संगठन की माताएं हैं, हमारी आज गांव की माताएं हैं। हम सब मिलकर ये काम करेंगे तो हमारा ये संस्कार बढ़ेगा, और संस्कार बढ़ेगा तभी हम भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे। और मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हमारे सभी नगर संगठन के अधिकारी आए हैं। देखिए आप लोग इतना बड़ा बड़ा कार्य करते हैं, लेकिन जब तक आप अपने समाज के लिए टाइम नहीं देंगे, आप अपने टाइम देते हैं वो स्वार्थ है, अपने परिवार के लिए देते हैं वो भी थोड़ा स्वार्थ है, लेकिन परिवार के। उत्तराखंड का तेजी से बढ़ता हुआ चैनल सितारगंज टीवी में आपको लोकल की खबरें, स्पेशल बुलेटिन, मनोरंजन के साथ ही देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। तो सितारगंज टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो करें ताकि आप हर अपडेट से